मम्मी आ गई आप? चाय बनाती हूँ, पापा भी आते ही होंगे मंजरी को लेके। क्या हुआ माँ? मधु आंटी ने फिर से कुछ कहा? सगाई के लिए मना कर दिया ना? माँ आप बार बार क्यों उस बात को छेड़ती हैं? मुझे नहीं लगता कि मधु आंटी इस शादी से खुश है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ इतना बोली कि जब तुम पहले सेमेस्टर के बाद घर आओगे तब कर देंगे सगाई। ठीक है, तैयारियों के लिए समय तो चाहिए ना। दोनों घरों की पहली शादी है, हर रस्म को धूमधाम से होना चाहिए ना बेटा। अच्छा है तुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। खूब अच्छे से पढ़ना बेटा। माँ आप मुझसे झूठ बोल रही? तो मैं क्या करूं? माँ पता नहीं मधु जी को क्या हो गया है। पहले तो लगा कि शायद बहाना कर रही है, लेकिन आज उन्होंने जब बात बोली बेटा, कहने लगी अरे राधा जी, दिल्ली की हवा का भी क्या भरोसा, शायद पूजा के भी पर निकल आए। मेरे तो जैसे तैसे सुन मिली, लेकिन तेरे पापा वो सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं मम्मी, आप पापा को कुछ नहीं कहेंगे। पापा ऑलरेडी बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और परेशानी। मम्मी आज के बाद इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी। अगर मेरी शादी होनी होगी तो होगी, अगर नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। माँ, आपने राधा आंटी से ऐसा क्यों कहा? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। देख बेटा, आज की इस बात से फिलहाल के लिए तो ये सारी बातें पोस्टपोन हो गई ना। वैसे ही पूजा को तू सारी बात बताने ही वाला है, और वो दिल्ली जा रही है। वो बात अलग है माँ। माँ आपने मंजरी के बारे में सब क्यों कहा? माँ उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। माँ मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ठीक है, लेकिन उसे खुश रहने का पूरा पूरा हक है। अपने खानदान की नाक कटवा कर? मैंने देखा है उसे गार्डन में हाथों में हाथ डालकर उस लड़के के साथ घूम रही थी। माँ वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और रणबीर अच्छा लड़का है। मल्होत्रा फैमिली का इकलौता बेटा है वो। लो बेटा चाय लो। अरे बेटा इतनी देर लगा दी आने में, अमित कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। हाय संजय। कमाल की एक्टिंग की है तूने। अक्षय को भरोसा दिलाने के लिए कि तू संजय शर्मा है और मैं रणबीर मल्होत्रा। थैंक्स अ टन। इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैंने तेरा काम किया, तू मेरा काम कर दे। श्योर।
अब तो ये समझ कि तेरा काम हो गया। मेरे अगले टीवी शो में तेरा रोल पक्का। मुझे तो उस बेवकूफ लड़के पे तरस आता है। उसने मंजरी को कॉल करके मेरी तारीफ की। आई मीन रणबीर मल्होत्रा की। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है वो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट हूं। एक बात बता यार, ये तूने रणबीर मल्होत्रा बनने का नाटक क्यों किया? क्योंकि रणबीर मल्होत्रा के पास जो है वो संजय शर्मा के पास नहीं है। मतलब तू नहीं समझेगा मेरे दोस्त। बस इतना समझ ले कि ये नाम रणबीर मल्होत्रा मौज मस्ती और ऐशो आराम की दुनिया का पासपोर्ट है। जो चीजें संजय शर्मा के आउट ऑफ रीच हैं, वही रणबीर मल्होत्रा के आगे पीछे घूमती हैं। जैसे कि लड़कियां? तू शायद ये बात जानता भी नहीं है कि ग्लैमर वर्ल्ड की कितनी लड़कियां रणबीर मल्होत्रा के नाम पर मरती हैं। अब सबको तो रणबीर मल्होत्रा अकेला अटेंड नहीं कर सकता ना। ऐसे में संजय शर्मा ही उन लड़कियों का उद्धार करते हैं। तो इस बार किस कन्या का बेड़ा पार करने की सोच रहे हैं महाराज? है एक, सुंदर है लेकिन टेढ़ी है। सारा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अरे इतना टाइम तो मैंने उस मॉडल के भी नहीं लिया था यार। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। I'll keep trying till I succeed. बात नहीं कर सकती, पापा है आसपास। I know. मैंने अपने दिल को रोकने की बहुत कोशिश की, पर क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। तो अपने दिल को समझाओ। ओके बाय। सुनो मंजरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी थी तुमसे। रणबीर अभी नहीं, थोड़ी देर वेट करो ना, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। थोड़ी देर तो क्या, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वेट करने को तैयार हूं। पर इस वक्त मेरी ये बात सुन लो। ओके जल्दी बोलो। नहीं रहने दो, कुछ खास नहीं है। रणबीर बोलो ना प्लीज। बर्थडे है। बर्थडे? किसका बर्थडे? परसों मेरा बर्थडे है। ओह रियली? झूठ मूठ तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा ना मंजरी जी। I mean, मुझे पता नहीं था ना। तो अब पता चल गया ना, तो बताओ तुम मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगी? मंजरी, एक बात कहूं, ये मेरा आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे है। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ होगी।
फॉर समथिंग? मेरा बर्थडे गिफ्ट? क्या कल का दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करोगी? फील गुड ताजमहल, दैट्स योर फेवरेट प्लेस ना, और अब वो मेरे लिए भी फेवरेट प्लेस है। हम पूरा दिन वहां पे टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद वील गो टू फतेहपुर सिकरी। हाँ, आंखों में आंखें डाले पूरी शाम हम वहीं पे रहेंगे। आई विश रणबीर। What do you mean by I wish? हम जरूर जाएंगे, तुम बस सुबह तैयार रहना। मैं नहीं आ पाऊंगी। पापा कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। कॉलेज के बाद 2 घंटे मुश्किल से मैनेज करती हूँ। पूरा दिन नॉट पॉसिबल, नो वे। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मंजरी, रहने दो। बर्थडे तो कई आएंगे और कई जाएंगे, पर तुम्हारे चेहरे से अगर ये मुस्कुराहट चली गई तो आई वोंट लाइक इट। थैंक्स रणबीर, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। एनीथिंग फॉर यू। अच्छा, तुम मुझे विश करने तो आओगी ना? कल रात 12 बजे। 12 बजे? क्यों, तुम आना नहीं चाहती क्या? नहीं रणबीर, ऐसी बात नहीं है। You know how much I want to be with you. पर वो Come on मंजरी, अब इसके लिए तो ना मत कहो। कहीं दूर थोड़ी ना जाना है, पास में ही मेरा घर है। 1 घंटे के लिए छुप कर आ जाना, वापस चली जाना। I'll wait for you. पर रणबीर, ठीक है, आई थिंक मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं रणबीर, इट्स योर बर्थडे। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही चाहती। वेलकम। मंजरी, तुम्हारे आने से मेरा बर्थडे और भी स्पेशल हो जाएगा। लव यू। बाय। बाय। रियली स्पेशल। अरे परसों तेरा बर्थडे है। अगर नहीं है तो मना लेंगे। कोई भी दिन को स्पेशल बनाना आना चाहिए। वो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। डियर डायरी, ये मेरे पहले प्यार का बर्थडे है और उसने मुझे चुपके से इनवाइट किया है। लेकिन कैसे जाऊं घर से निकल के? वो मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल हिस्सा बनने वाला है, उसके बर्थडे में ही ना जाऊं। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ है और इस खास दिन पर मैं अपने प्यार से ना मिलूं? नॉट डन। लेकिन एक तरफ घर वाले हैं तो एक तरफ रणबीर, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी एक का भी दिल तोड़ूं। क्या करूं जिससे सब खुश रहें, किसी के भी दिल को धक्का ना पहुंचे। कुछ तो सोचना पड़ेगा।
Oh God, I really love him. I want to be with him. खिड़की से झांकता है ठेंगा दिखा के, कभी मुस्कुराए कभी रूठ जाए, कब मुड़ जाने इसका पल में बदल जाए। अरे मंजरी तुम कहाँ रह गई भाई? आई पापा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बस चाय से ही काम चला देंगी या फिर कुछ नाश्ता वाश्ता भी करवाएंगी? क्या खाएंगे आप? गुलाब जामुन बना सकती हो तो। उसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा तो चलिए आज हम आपको गुलाब जामुन खिलाते हैं, वो नौटन दास हलवाई वाले। लेकिन अब राधा जी अब ये शुगर वुगर की बात रहने दीजिए ना, उसको तो काम ही है कम वक्त घटते बढ़ते रहना। अब खुशियां आई है घर में, हमारी पूजा बिटिया की शादी तय हो गई है, तो हम सोच रहे थे कि एक साथ कहीं बाहर चलते। लेकिन अरे हाँ भाई हाँ, हमें पता है तुम्हें तो वो कैफेटेरिया में बैठ करके कम वक्त कॉफी पीना और पेस्ट्री खाना अच्छा लगता है। भाई हम तो हैं देसी आदमी हैं, हमें तो नौटन दास हलवाई के गुलाब जामुन ही अच्छे लगते हैं। हाँ पापा चलिए ना, मुझे भी रसमलाई खानी है। रसमलाई? अच्छा चल। वैसे एक बात कहूँ पापा, भले ही मुझे वो जगह पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। चलो आज वहीं पर चलते हैं। आप भी क्या याद रखोगे? बड़ी मेहरबानी आपकी। क्यों राधा जी? क्या बात है भाई, ये तुम लोगों को सांप सूंघ गया है? नहीं पापा, वो एक्चुअली आपने दिल्ली जाने वाली बात बोली तो क्या सेंटी हो गई? हाँ हाँ। और नहीं तो क्या, बस 2-4 दिन ही आप लोगों के साथ हो, इसके बाद तो अकेले ही रहना ना। अरे भाई तो क्या हो गया, वो दिल्ली कौन सा बहुत दूर है, जब कहोगी मिलने चले आएंगे। और हाँ दी, 1 साल ही की तो बात है, बस उसके बाद तुम वापस आ जाओगी। ओहो भाई, इससे पहले हम भूल जाएं, राधा जी हम ये कह रहे थे कि हम भैया हम बाजार तो जा रहे हैं, तो हम वो घनश्याम दास ज्वेलर है ना, उसके पास ले जाएंगे पूजा बिटिया को, कुछ वो डिजाइन विजाइन पसंद कर ले। अभी से? मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई फिर तो वो जा रही है ना, अरे 2-4 जेवर पसंद कर लेगी तो हम ऑर्डर दे देंगे, और शादी को तो 1 साल है, वो महीने में थोड़े थोड़े पैसे दे करके चुकता कर देंगे। ठीक है? जी ठीक है। तो हम वो जरा हाथ मुंह धो के आते हैं। अरे छुटकी जा पानी लेके आ मेरे लिए 1 गिलास, जा शाबाश। इन्हें मालूम पड़ेगा तो कितना दुख होगा। क्या पता चलेगा? मम्मी मम्मी प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा, पापा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाएगी। एक बार मैं दिल्ली चली जाऊं फिर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आखिर बात क्या है? फिर से मधु आंटी ने कुछ कहा क्या? हाँ बताओ ना, फिर से कोई बात हुई क्या? जाने दो मंजरी। ऐसे कैसे जाने दूं? आखिर बात क्या है? हाँ एटलीस्ट तुम तो बताओ। कहीं मधु आंटी ने फिर से शादी तो नहीं पोस्टपोन कर दी? या कोई और बात है? माँ बताओ। अब
मंजरी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ आपकी बेटी पूजा और मंजरी पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आंखों के सामने रहते हुए आपकी बेटियों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिल्ली जाने के बाद तो आपको ये लगता है कि मुझे मेरी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है? मैं ही उसकी शादी में अड़चन लगा रही हूँ? नहीं मधु जी, तो यही सही। अगर आपको यही सोचना है तो आप यही सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इश्क